ताजमहल दुनिया में भारत की पहचान बना रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से सफेद संगमरमर की इमारत विवादों के साए में है और विवाद की ताजा किश्त आज रिलीज हुई है, जब हिंदू महासभा के दो कार्यकर्ता ताजमहल की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को चकमा देकर अंदर घुसे, हाथ में गंगाजल लिया और ये दोनों युवक ताजमहल में स्थित कब्र तक गए। दोनों ने बोतल में भरे गंगाजल से कब्र पर जलाभिषेक किया और हर हर महादेव के नारे लगाए। इस पूरी घटना को कैमरे में कैद भी किया गया, जब सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद विवाद की वजह बनी। कुछ दिन पहले एक महिला हाथ में कांवड़ लेकर के ताजमहल के दरवाजे पहुंची थी। तर्क दिया था कि भगवान शिव का वास यहां पर है, उसके सपने में भगवान शिव आए थे। हालांकि पहली बार नहीं जब हिंदू संगठनों ने ताजमहल को भगवान शिव का मंदिर या फिर तेजो महल बताया हो। तेजो महल वाला दावा कई दशकों से सुर्खियों में है और कोर्ट तक पहुंच चुका है। इन दावों को तर्क का आधार देती है इतिहासकार पीएन ओक की दो किताबें, पहली ताजमहल द ट्रू स्टोरी और दूसरी ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस। अपनी किताब में पीएन ओक ने ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के पक्ष में दावे किए। कई दूसरे इतिहासकारों ने दावों को खारिज किया। लेकिन आज जलाभिषेक की तस्वीरें वायरल होने के बाद एक बार फिर यह बहस गर्मा चुकी है कि आगरा की ऐतिहासिक इमारत ताजमहल है या फिर तेजो महल है। हमारे पास दोनों पक्षों को रखने के लिए पक्षकार होंगे, पब्लिक भी होगी। ताल ठोकेंगे ताजमहल वर्सेस तेजो महल पर पैनलिस्ट के साथ। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। लास्ट पड़ाव उसके अंदर। इस वक्त हम ताजमहल में मौजूद हैं। आज सुबह ताजमहल में दो युवक पहुंचते हैं। वो पानी की बोतल लेकर यहां पर पहुंचते हैं और अंदर जलाभिषेक करते हुए नजर आते हैं। हमारे मंदिर को कब्जा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया मुगल काल में। वो ताजमहल नहीं, वो तेजो महल है। तो हमारा ये मौलिक अधिकार है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हमारा शिवलिंग नीचे अंदर है, जो कलंक की निशानी ऊपर तो बनी हुई है, उसके नीचे शिवलिंग है। दो युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बोतल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया। इन दोनों युवकों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं आई, मेरे को सपने में बुलाया तो मैं परसों गई हूँ और आज आई हूँ। जब मेरे भोले बाबा ने मुझे सपने में बुलाया तो मैं कांवर लेके आई हूँ और मुझे कांवर चढ़ानी है। मुझे रोक दिया है इन पे और राजी राजी कह रहा है जी मुझे चढ़ानी कांवर। तो रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में जो हालात थे वो आपके सामने बयां कर दी गए। अब जो खास मेहमान हमारे साथ, उनका परिचय कराता हूं आपसे। हमारे साथ हाजिर खान जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। शेख उमेशानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद हमारे साथ हैं। पंडित शेष नारायण जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अखिलेश कटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं और हमारे साथ हाजी रंगरेज हैं AIMIM का पक्ष रखने के लिए। शुरुआत आचार्य विक्रमादित्य मैं आपसे करूंगा कि ताजमहल के अंदर बार बार तेजो महल ढूंढने की ओर क्यों मचती है? अलग अलग प्रबंध होते हैं, अलग अलग किस्से रचे जाते हैं, लेकिन मुद्दा वही आता है। देखिए, कहीं आग लगी होगी धुआं उठेगा, इस बात को हमें समझना चाहिए। धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी वास्तविकता कहीं ना कहीं सत्य है और उसका अन्वेषण होना चाहिए। उस पर पूरी तरह से आज वैज्ञानिक युग है और भारत का इतिहास जिस प्रकार से लिखा गया है, हमको पता है किसने लिखा है, कैसे लिखा है और किस प्रकार से इतिहास के अंदर क्या क्या चीज दर्ज नहीं की गई है। आज आवश्यकता है कि भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारतीय इतिहास के ऊपर जिस प्रकार से वृहद रूप से कार्य किया जाए बहुत जरूरी है। आज यदि देश की आस्था है, देश में विश्वास है कि इस प्रकार का लोगों में एक बात चल रही है, तो कौन सुनेगा उसकी बात। और जहां तक इस्लाम की बात है, मुझे लगता है कि इस्लाम का तो उस परिसर से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम के अंदर जितना हम समझते हैं कि जहां तक वो कहा कब्र बनाने के बाद मकबरा बनाने की इजाजत कोई देता ही नहीं है तथाकथित तौर पर, जिस प्रकार से बनाने की बात की जा रही है। तो इस्लाम में धर्म का एंगल जो ढूंढा जा रहा है सर, उसी को तलाशा जा रहा है। आपने कहा कि जहां आग लगी है वहां कुछ तो कुछ होगा। आग लगा कौन रहा? सवाल तो यही मेरे साथ। विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ छाया गौतम भी है। छाया, बताइए जरा, ये बार बार ताजमहल के अंदर तेजो महल ढूंढा क्यों जाता है? निश्चित तौर पर तेजो महल शिव मंदिर जी, हाँ, माइक आप ले लीजिए। हाँ। जी,
आप देखिए, आप कह रहे हैं कि वो ताजमहल है। हाँ। 1630 में मुमताज का देहांत हुआ, मेरी नजर में देहांत बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में, और 1632 में वो बनना शुरू हुआ। हाँ। और करीब 20 वर्ष उसको लगे, तो 53 या 54 में वो कंप्लीट हुआ। तो क्या 1 साल पहले ही उनका वहाँ उनको दफना दिया गया था? ये क्या रहस्य है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। इतिहास की कौन सी किताब में छाया जी पढ़ा है आपने? जी, इतिहास की कौन सी किताब में पढ़ा है आपने? निश्चित तौर पर 1631 में हो सकता है आपका रेफरेंस बिल्कुल सही हो, आपके रेफरेंस पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं ताकि आम लोग भी वो किताब पढ़ें कि कौन सी किताब में पढ़ा है आपने ये चीजें। हम लोग बहुत सारी किताब, हाँ, नहीं उनको जवाब देने दीजिए, पढ़ लेने शायद। दो ना, इतिहास में दर्ज है ये बातें। इस प्रकार से आप अक्षेपित करने का प्रयास कर रहे हैं। इतिहास मैं वही कह रहा हूं सर, देखिए पुरुषोत्तम जी की किताब पढ़ी जाए, वहां पर दर्ज है, अलग-अलग सबके पास पुरुषोत्तम होते हैं। घोष जी की किताब मैं पढ़ोगे वही तो कह रहा उसमें दर्ज है, हूं, उसके अगर अंदर कोई जानकारी ऐसी है जो हमारे किसी एक पैनलिस्ट को पुरुषोत्तम जी की किताब में लिखा है सारी बातें, तो सबको पता होनी चाहिए। मैं पुरुषोत्तम जी की रेफरेंस पूछ रहा हूं खाली। पुरुषोत्तम जी की किताब के अंदर क्या सर, अगर आप माइक पास कर पाए। हाँ, हमारी जो संस्कृति को बड़ी मुश्किल में कुछ। अच्छा, आपके पास माइक नहीं है, मैं माइक लेके आपकी बात थोड़ी देर में आ जाऊंगा इस बारे में, ठीक है? इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ने हमारी सारी इसी चर्चा को सर हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि इतिहास को मिटा दिया गया। ये तर्क बहुत दिया जाता है कि इतिहास को मिटा दिया गया या वामपंथ के हिसाब से इतिहास को लिखा गया। लेकिन शैलेशानंद महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे सर कि यहाँ पर तर्क ये दिया गया कि भाई भगवान शिव हमारे सपने में आए थे, कहा कि ताजमहल में जाकर गंगाजल चढ़ाओ, और हम वो करने के लिए पहुंच गए। संभव है कि कलयुग में दर्शन भगवान प्रभु के होते हो सपने में किसी? बिल्कुल, ये भावना की बात है और भगवान हमारा भाव का है, क्योंकि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है सबसे अनमोल। तो भावना की बात है और हो सकता है भगवान आके उसके भाव में आए हों। और जल चढ़ाने की बात कही हो, क्योंकि श्रावण का सुंदर महीना चल रहा है, इस समय भगवान शिव प्रसन्न है और बढ़िया सुंदर बरसात कर ही रहे हैं, तो उनको जल की आवश्यकता, वहां कब्र में कोई जल तो लेके जाता नहीं है। बहुत विनम्रता के साथ मैं पूछना चाहूंगा कि भगवान शिव ने आपको दर्शन देकर के भी ऐसा कहा कि भाई जाओ ताजमहल पे गंगा जी चढ़ा के आओ? बिल्कुल ऐसा नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि किसी शिष्य को कहा करके आपके शिष्य ने जिज्ञासा आपके सामने रखी हो कि भाई बिल्कुल स्वामी जी मेरे सपने में शिव जी आए थे और मैं जा रहा हूं गंगा जल लेकर ताजमहल में। देखिए, ताजमहल की बात नहीं आई, लेकिन शिव जी का स्वप्न में आना और जल का चढ़ाना और धूल का लगाना, ऐसे कई प्रमाण हैं जो हमारे भक्तों ने हमें लिख करके चिट्ठी पत्री में भी हमारे आश्रम में भेजे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान भक्त की भावना के अनुसार उसके जीवन में आते हैं, स्वप्न भी देते हैं। और ताजमहल का जो विषय है ये तो सरकार का विषय है, प्रशासन का विषय है, लेकिन फिर भी हमारी आस्था का जो केंद्र, जहां 1600 में ये मामला विषय सिर्फ उठता है। आस्था तक नहीं है सर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में बताऊंगा आपको इस मामले में क्या कह रही है। तो मामला सिर्फ आस्था तक नहीं है, फुटेज लेने की आस्था भी है इसमें, सिर्फ भगवान की आस्था नहीं है। उमेशानंद जी, ये जो पूरा प्रपंच रचा गया है, ये मतलब प्रपंच तो मैं नहीं कहूंगा, आप बताइए प्रपंच है कि नहीं है? ये सिर्फ आस्था है या अपनी अपनी पब्लिसिटी का स्टंट भी है? देखिए, आस्था एक अलग विषय है और पब्लिसिटी स्टंट एक अलग विषय है। अगर किसी का इष्ट किसी के सपने में आता है तो उसकी आस्था हो सकती थी, वो कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं हो सकता। हाँ, आज के संदर्भ में उसको आप अनेक शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इस वास्तविकता को हम सबको स्वीकार करना चाहिए और करना भी चाहिए कि ये जो ताजमहल है वैसे तो सरकार का विषय है, जो एएसआई है उसका विषय है, उसके संदर्भ में क्या बात निकलती है, लेकिन हिंदू नहीं, एएसआई ने सर बता दिया है ऑन डॉक्यूमेंट कि यहां मंदिर था, ऐसे कोई सबूत हमारे पास नहीं है। देखिए, और सरकार ने सदन के अंदर बता दिया है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है कि ताजमहल की जगह तेजोमहल कभी था, मंदिर था। ये कांग्रेस की जब सरकार थी, भारत में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, तो एएसआई ने तो ये प्रमाण दिए थे कि जहां जहां हिंदू धर्मस्थल है वहां वो थे ही नहीं, क्योंकि प्रमाणिकता से काम नहीं हो रहा था। लेकिन जब लगता है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर अगर उसकी खुदाई की जाए तो निश्चित तौर पर तेजो महल शिव मंदिर ही उसकी वास्तविकता है, वो वहां पर है। स्वामी जी, इतिहास के रेफरेंस में आपसे पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी। समाजवादी पार्टी में ठीक है सर, अगर इतिहास के रेफरेंस आप देंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। बाकी मेहमानों से रिएक्शन लेने के बाद में वादा मेरा आपसे है, जवाब देने के लिए। नहीं स्वामी जी, मेरा ये वादा आपसे है कि बाकी मेहमानों से जवाब लेने के बाद, एक एक रिएक्शन लेने के बाद मैं इतिहास जानने आपके पास जरूर आऊंगा सर। स्वामी जी, मेरा वादा आपसे है, हम तो तथ्य प्रस्तुत करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, तथ्य आप दीजिएगा। लेकिन अखिलेश कटियार हमारे साथ हैं। अखिलेश, आप बताइए जरा कि मामला आस्था का है कि इस मामले में कुछ राजनीति है, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा नजर आता है समाजवादी पार्टी को? त्यागी साहब, जो ये ओक साहब हैं जिनके बारे में जिक्र किया है हमने, ये आरएसएस पृष्ठभूमि के
इतिहासकार के रूप में इनकी पहचान और इनको जाना जाता है। हम सब लोग ये मानते हैं कि ये जो समाज है इसे हमें आगे लेके जाना है। और भारत के प्रधानमंत्री जी का जो बयान आता है कि 2047 में हमें इसे विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें ये देखना है, ये तय करना है कि गाड़ी हम रियर व्यू मिरर देख के चलाएंगे या सामने देख के चलाएंगे। हमें कैसा समाज बनाना है। हमें इस देश में जो 80 करोड़ लोग हैं उनके अपने जीवन यापन को कैसे बेहतर किया। हम बुराई भी नहीं है। देखिए मेरा तर्क ये है, अगर आप अपने इतिहास को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी जो आपका इतिहास रहा है उसको संरक्षित करना चाहते हो, बुराई क्या है इसमें? नहीं त्यागी साहब, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात शुरू में कही कि भाई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके अधीन हो, तथ्य है, एक विषय है और उस पर उनकी राय भी आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय दी है। तो हम ये मानते हैं कि इस तरीके से एक नजरिया भविष्य को देखते हुए फ्यूचर ओरिएंटेड हमें बनाना चाहिए। ऐसे समाज में कि इस तरीके के बयान देके और कुछ लोग जो आपने शुरुआत में कहा कि पब्लिसिटी का माध्यम बनाए, वो ठीक नहीं। हमें समाज में एक कैसी मैं वापस आता हूं भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष छाया जी हमारे साथ है। छाया जी, क्या सोचा गया हिंदू महासभा के अंदर, क्या डिस्कशन हुआ कि भाई क्यों होना चाहिए? आपका एक सवाल मैं बहुत देर से सुन रही हूँ कि क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है कि वो शिव मंदिर है, और आप जैसा बता रहे हैं कि एएसआई ने बोला है कि वहाँ कोई साक्ष्य नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वहाँ अंदर जब आप तेजो महालय शिव मंदिर के अंदर जब जाते हो तो वहाँ इनले वर्क हुआ है, उसके अंदर आपका कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, शंख है। ये चिन्ह इस्लाम में कब से होने लग गए? आप मुझे बताइए कौन सी ईदगाह में ये चिन्ह आपको वहां पाए जाएंगे? दूसरा एक और चीज, वहां अंदर बना हुआ नक्कार खाना, आप मुझे बताइए कौन सी ईदगाह में नक्कार खाना है? नक्कार खाना होता है हिंदू धर्म में ढोल नगाड़े बड़े बड़े बजाने के लिए, और वो उसमें शाम को मंदिरों में आरतियां होती हैं, वो उनके लिए एक कमरा बना होता है, उसको नक्कार खाना बोलते हैं। आपने निशानों की बात की तो आज़िज़ खान साहब बताइए जरा सा, निशान तो वो कह रहे हैं कि सारे के सारे सनातन धर्म के हैं, आप लोग खामखा ये चीज बरगला रहे हैं कि वहां ऐसा कुछ नहीं। देखिए त्यागी जी, बात यह है कि ये ताजमहल है ना, वो इतिहासकारों ने, हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने, अंग्रेज इतिहासकारों ने, मुसलमान इतिहासकारों ने, हिंदू इतिहासकारों ने उसे शाहजहां का बनाया हुआ ताजमहल कहते हैं। जब लाल किला बना, अकबर ने बनाया वहां का, तो वहां से ताजमहल देखते थे, उसकी जगह को देखते थे शाहजहां, तो उनको वो जगह खूबसूरत लगती थी। जब उन्होंने अपनी बीबी मुमताज महल के लिए ये ताजमहल बनाया, इसको शायर कहता है एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये ताजमहल इंटरनेशनल अब वो है, अब हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, भारत सरकार की। भारत सरकार उससे इनकम हासिल कर रही है। ये जो लोग कहते हैं भारत सरकार की है सर, फिलहाल प्रॉपर्टी से भारत सरकार की है, लेकिन इंटरनेशनल मालिकाना हक करने में लगे हुए हैं। वक्फ बोर्ड भी मांग कर रहा है कि मालिकाना हक हमें दे दो। देखिए वक्फ बोर्ड इसलिए कह रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है हिंदुस्तान की मुसलमानों की प्रॉपर्टी में हकदारी है उसकी, ये सरकार ने दी है। बताओ ना पहले तो मुसलमानों के यहाँ क्या मुझे बताइए मकबरा अलाउड है? क्यों नहीं है? कहाँ लिखा है मकबरे अलाउड नहीं है? झूठा दूर बोलते हो आप। मैं कह रहा हूं आजाद होने से लेकर आज तक, नबी साहब का नबी साहब का देखा नहीं आपने? देखा नहीं? पैदा हुए से पैदा आप कीजिएगा सर, काउंटर कीजिएगा। सच बोलो, सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोग झूठों की एक मंडी है, सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मेरे जितने पैनलिस्ट हैं, आचार्य जी, छाया जी, महाराज आप भी सुन लीजिए एक सेकेंड। आचार्य जी, विक्रमादित्य जी, एक एक करके नहीं सर, बिल्डिंग पेश नहीं कर सकते, ना आरएसएस, ना भारतीय जनता पार्टी, ना विश्व हिंदू परिषद। मैं काम करता हूं सर, मैं सीधा पब्लिक के पास जाता हूं कि पिछले 5 मिनट में लोगों ने जो कहा, आप लोगों को समझ में आया किसने क्या कहा क्या नहीं कहा? बताइए सर। देखिए, ये जो तेजो महल, जो मतलब ताजमहल को तेजो महल बताया जा रहा है, देखिए इसमें जो बताने के पीछे लोग जो बता रहे हैं वो चीजें सही भी हैं। पहले बताइए, मेहमान एक एक करके बातें करेंगे, सारे एक साथ बात करें?
मैं कह रहा हूँ एक एक करके बातें करिए। ठीक है सर, ये पब्लिक की डिमांड है, देखिए एक एक करके बातें कर लेंगे। मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। ज्ञान वापी मस्जिद जो बनाई गई थी, क्या वहाँ पे शिव मंदिर नहीं था? ऐसे तमाम चीजों ने मुगलों ने तोड़ के, मंदिर तोड़ के जो है मस्जिदें बनाई थी, बस गुम्बद मता है। ठीक है, बताइए सर। देखो अभी जो आ रहा हूँ बनारस के अंदर नहीं, आगरा पे आते हैं सर, पहले सीधा आगरा पे आते हैं। आगरा में तो देखो ये शुरू से ही चर्चाएं चल रही हैं और काफी सर, इतिहास जो बताता है वो एक्चुअल में मुमताज की याद में बनाया गया था। ये सब आपस में बाकी सब प्रोपेगेंडा है। ठीक है, तो पब्लिक का कहना ये है। उसके बाद सारे जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका मैं रुख करूंगा, लेकिन छाया जी वापस मैं वही चीज आपके पास लेकर आ जाता हूँ। मैं उत्तर देता हूँ इसका। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। छाया जी बताइए वापस। अब जरा बताइए, मेरा पहला सवाल आपसे था। एक सेकंड कलीमुद्दीन साहब, एक सेकंड मुझे बताइए छाया जी कि भारतीय हिंदू महासभा ने क्या सोचा, प्लानिंग कैसे की गई कि कौन लोग चुने जाएंगे, कैसे वहां जाएंगे, कैसे गंगा जल दिया जाएगा, बताइए। देखिए, आस्था का केंद्र बिंदु है हमारे लिए। हमारा शिव मंदिर था, शिव मंदिर है। हाँ। और ये शिव मंदिर रहेगा। हाँ। और सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हाँ। तो हमें बहुत बड़ी प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ। हमने एक एक चीज को दिखाया और बताया। हम लोग डाक कावड़ लेने गए, वो सोशल मीडिया पर हमने वायरल किया। हाँ। कि हिंदू महासभा के 15 से 20 पदाधिकारी जा रहे हैं। और उसके एक सेकंड सर, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ। आप लोगों का बराबर गद्दार है नहीं देश में कोई। आपके बराबर में एक महोदय बैठे हैं, उनको जरा माइक दीजिए। मैं इसी में गद्दारी देख लीजिए। इसी में देख लीजिए। इसमें तुम्हारा क्या है? सर माइक लेके बोलिए ना, सर माइक लेके बोलिए, आपकी आवाज आएगी। पूरे हिंदुस्तान में क्या आप ही की प्रॉपर्टी है? हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक बताओ, नहीं एक बताओ, दिल्ली में तुम मुद्दे को क्यों नहीं आने देते? मुद्दे को चीखने चिल्लाने से होगा कुछ? मुद्दा आने नहीं देते। कोई बोलना चाहे तो बोलने देते नहीं है। जबरदस्ती गद्दारी तुम्हारे खून में है। मैं अपने शो पे एक सेकंड हाजी खान साहब, यहाँ मुझे आपत्ति है सर। देखिए एक सेकंड माशा सुनिए। अरे सुनिए एक आपत्ति मुझे यहाँ पर है। छाया जी सुनिए सर, सुनिए झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है आप पे। आप बोलते जाएंगे, वो भी बोलते जाएंगे, दोनों साथ बोलेंगे, मामला कुछ नहीं होगा। पहले जी न्यूज पर सर, जी न्यूज के प्लेटफॉर्म पर पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी धर्म के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। किसी धर्म के खिलाफ आपकी आवाज दूसरा जोरदार अधिकार मांगने वाला जो हमारा है, हम उसको लेंगे। थोड़ी शांत रहिए। त्यागी जी, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। एक एक करके बात करते हैं। आप में से किसी की ऑनर नहीं जाएगी अगर से कुछ कहना चाह रहे, बताइए सर। त्यागी जी एक सेकंड सर, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये निवेदन है इस विषय में। आ रहा हूँ सर, एक एक करके, बाकी मेहमान भी। हाँ, मेरा पहला प्रश्न ये है कि अगर वो लोग वहां चले गए, पूजा करके आए, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, उन्होंने जल चढ़ा दिया, कुछ भी हो, उसका अपमान नहीं किया। अगर कहीं भी खड़े होकर नमाज की जा सकती है तो कहीं भी जाके पूजा भी की जा सकती है। तो इसलिए एक सेकंड नारेबाजी नहीं, एक सेकंड और एक एक कर चर्चा का मंच रहने दीजिए इसको। जिस भारत वर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है, वहाँ के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रही बात अगर वो युवक, पंडित जी की बात तो सुन लो कम से कम। रही बात पहुंचना नहीं चाहिए था, कानूनन यदि ऐसा निषेध है तो ये फेलियर कानून का हो सकता है। पुलिस वालों ने क्यों जाने दिया? ठीक बात है, लेकिन उन लोगों ने अपराध, अब उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है सर जी। मैं बता दूं लोगों को, जो लोग गए थे 2 साल की सजा का प्रावधान है। आनंद जी एक और निवेदन। अभी एक आवाज सुनी कि वो जो ओक साहब हैं जिन्होंने किताब लिखी है वो आरएसएस के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा, बाकी इतिहासकारों ने ऐसा नहीं लिखा। अगर हम किसी एक इतिहासकार को आरएसएस का स्वीकार करेंगे, फिर ये स्वीकार करना पड़ेगा बाकी सारे इस विवाद पर मैं विराम लगा देता हूं सर। इस विवाद पर मैं विराम लगा देता हूं सर। पीएनओ की किताब के एक सेकंड पीएनओ की किताब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। उसने बता दिया कि इसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, ये रेफरेंस दिया गया था और जो पीआईएल दाखिल की गई थी उसको पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा गया था। एक सेकंड अलीमुद्दीन साहब ने बात आप रखी सर। देखिए, ताजमहल का जहां तक का सवाल है, अभी मेरी बहन ने कहा गुलाब का फूल, कमल का फूल, क्या क्या हिंदू फूल हो गया ये समझ नहीं आता है। बचकानी हरकत क्यों? अरे ये सुनिए, अरे सुनिए
एक सेकंड देखिए, सुनिए, आपकी आवाज जाएगी नहीं जब तक आपके पास माइक नहीं होगा। उनकी बात पूरी हो जाए सर, मैं आ जाऊंगा आपके पास। मेरे अरे सुनो, अभी मेरे सपने में आए अक्षरधाम मंदिर हमारा, अक्षरधाम मंदिर हमारे मकबरों पर बना हुआ है। अरे हमारे मकबरों पर बना हुआ है अक्षरधाम मंदिर। हमने तो कभी आलोचना नहीं की, कभी मुखालफत नहीं की। अक्षरधाम मंदिर किस पर बना हुआ है? आप लोगों को मालूम है किस पर बना हुआ है? कब्रिस्तान। अच्छा एक सेकंड, अब मैं काम करता हूँ, सुनिए एक सेकंड सुनिए जरा। अब मैं माइक, आपका माइक अब ऑफ हो चुका है, ठीक है। अब मैं माइक लेकर जिसके पास में आऊंगा वही बोलेगा, बीच में आप जितनी चाहे एनर्जी लगा लीजिएगा, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी, ये पहले बताता हूं मैं, ठीक है आपको। बताइए साहब, सर्वकांत साहब बताइए। एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूं सर। आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है, बहस यहां चल रही है, आप उसमें भाग लीजिएगा। सर्वकांत साहब मुझे बताइए जरा, ये जो पूरा विवाद है, ये आस्था का है, हिंदू मुसलमान का है या राजनीति का है? नहीं, ये तो देखिए हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है और हिस्टोरिकल डिबेट होना चाहिए था, और इसमें पॉलिटिक्स तो एंट्री ले ही रहा है। अभी हमारी जो बहन है गौतम, पूरा क्या नाम है उनका, छाया गौतम जी, आप देखेंगे 2-4 साल के अंदर ये विधानसभा में टिप्पणी नहीं होंगे। अब तक का इतिहास देखिए, विनय कटियार जो मुस्लिम में भी और नॉन मुस्लिम में, देखिए सीधा मुद्दे पर, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। नॉन मुस्लिम में भी और मुस्लिम में भी जो लोग भी मस्जिद मंदिर आंदोलन से जुड़े, वो लोकसभा और राज्यसभा में गए या विधानसभा में गए, ये तय है ना। अच्छा, बहुत सारे शेर आपके मोबाइल में, मैं वहां से शुरू शेर सुन लीजिएगा सब लोग शांति से जरा। इरशाद, तू साहिबे किरदार हो ये जरूरी तो नहीं। तू साहिबे किरदार हो ये जरूरी तो नहीं, सर तेरे ही दस्तार हो ये जरूरी तो नहीं, और जो फैसला कर दे वही करें तस्लीम सब, तेरा कलम अखबार हो ये जरूरी तो नहीं, और मौसम बदलता भी है जरूर याद रख, मौसम बदलता भी है जरूर याद रख, बस तेरी ही सरकार हो ये जरूरी तो नहीं। बहुत बढ़िया, ये समझना है इशारे में सारी बात। अच्छा हाँ, अब एक सेकंड, माइक तो सर मेरे पास, अब कैसे बोलेंगे आप? मैं आपकी आवाज लेकर के आता हूँ साथ में, बताइए। जैसा कि कहा कि सरकार और मौसम, तो हम एक चीज को और कहेंगे कि देखिए, आज से कुछ वर्ष पूर्व चले जाए, आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जीवनी पर तो 2500 वर्ष पूर्व, तो उस समय इस्लाम या किसी विषय मकबरा या मस्जिद का विषय नहीं आता है, हमने जहां तक जाना है। तो कहा कि मौसम, सरकार, तो बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, मगर क्या विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, मगर जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, जो देश द्रोही हो। पब्लिक को तो पसंद आ गई आपकी कविता, सच्चाई है, ठीक इस बात है। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। चलिए इस विवाद को हम लोग आगे बढ़ाएं, उसमें जरा कुछ